जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा तो सारा सामान गया। आंखों में गुंबदे खजरा बसाइए, एक शेर समात फरमाइए। तसव्वुर की दुनिया में मदीना चलते हैं कैसे? चलो दया रे नबी की जानिब, चलो दया रे। बढ़िए ना, आप हज़रात उठा के सुभान अल्लाह बोलिए ना। आंखों को खोल के नहीं, आंखों को बंद करके नबी के रोजे को निगाहों में रखिए और ये शेर समात फरमाइए। चलो दया रे नबी की जानिब, चलो दया रे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर, चलो दया रे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर, बाहर लूटे ये हम करम की, बाहर लूटे ये हम करम की, दिलों को दामन बना बना कर, चलो दया रे। एक शेर सुने, हमारे आका की सखावत क्या है? शायर कहता है, ना उनके जैसा गनी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई, वो बेनवाओं को हर जगह से, वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला कर, वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला कर। आप बोलेंगे मौलाना क्या ऐसा नात तकरीर करना है तो नात क्या पड़ी? हम सुनेंगे नहीं नहीं, मेरी तकरीर का निचोड़ यही है, मेरी तकरीर का निचोड़ यही है उनको उम्मत से प्यार कितना तुमने खताएं की, उन्होंने अताएं की, क्या नहीं किया? गलतियां तुमने की, खताएं तुमने की, नमाज तुमने छोड़ा, शराब तुमने पिया, शादी में डीजे तुमने बजाया, लेकिन उन्होंने तुम्हें किस तरह प्यार किया है उनको उम्मत से प्यार कितना, है उनको उम्मत से प्यार कितना, करम है रहमत शियार कितना, हमारे जुर्मों को धो रहे हैं, हमारे जुर्मों को धो रहे हैं, हुजूर आंसू बहा बहा कर, हमारे जुर्मों। बच्चे अभी आएंगे, मेरा दसन पैसा देंगे, शाने रब को देंगे, हम कह देंगे, हमारे बच्चे हवा पक्के रखते ना, हम कह देंगे पैसा है उनको उम्मत से प्यार कितना, करम है रहमत शियार कितना, हमारे जुर्मों को धो रहे हैं, हुजूर आंसू बहा बहा कर। मैं वो निकम्मा हूँ जिसकी झोली में कोई हुस्ने अमल नहीं है। हर एक का अगर यही आलम है तो सुभान अल्लाह की, अल्लाह की बारगाह में ये सोच के मौला हम तेरे नाम का विर्द कर रहे हैं, इस नाम की बरकत के सदके में हमारे नामाए आमाल में नेकियों को भर दे। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं वो निकम्मा हूँ जिसकी झोली में कोई हुस्ने अमल नहीं है, मगर वो एहसान कर रहे हैं, मगर वो एहसान कर रहे हैं, खताएं मेरी छुपा छुपा कर, मगर वो एहसान कर रहे हैं, खताएं मेरी छुपा छुपा कर। छोड़ के तेरा दामने रहमत, छोड़ के तेरा दामने रहमत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के तेरा दामने रहमत आका हमसे भूल हुई, खोदी अपनी कदरों कीमत आका हमसे भूल हुई, देख हमारी आंख मचोली अपनी गोली अपने सीने, देख हमारी आंख मचोली अपनी गोली अपने सीने,
भुला दी हमने दर से इख्वत, आका हमसे भूल हुई। जमाने के सताए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं। जमाने के सताए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं। फैला दी अपना दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई। खो दी अपनी कद्र कीमत, आका हमसे भूल हुई। ये रंगे रजा है। सबसे पहले मैं मसलक आला हज़रत का पैगाम नश्र करना चाहूंगा। हमारा ये मसलक हक, मसलक रजा, यही सीधा मसलक है और यही मसलक रजा हमें क्या पैगाम देता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि जमाने वालों बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिस्म दिया है ना, जिस्म दिया है। हमारे जिस्म के अंदर में ये हाथ काम कब करता है? जब तक रूह बाकी है। रूह अगर सलामत है तो हमारा हाथ काम कर रहा है। रूह अगर सलामत है तो हमारी आंख देख रही है। रूह अगर सलामत है तो जबान हमारी बोल रही है। रूह अगर सलामत है तो पाँव हमारा काम कर रहा है। जिस दिन रूह परवाज कर जाती है, रूह हमारे जिस्म से निकल जाती है, उस दिन कहते हैं कि मुर्दा है, ये मर गया है। जब रूह निकल गई है जिस्म से, हाथ रह के भी बेकार है। हाथ पकड़ नहीं सकता, आंख देख नहीं सकती, जबान बोल नहीं सकती, कान में सुनने की ताकत नहीं रहेगी। पता ये चला कि हमारे जिस्म के लिए हमारे रूह का होना जरूरी है। अगर रूह सलामत है तो हमारा पाँव सलामत है, हमारा हाथ सलामत है, हमारी आंखें सलामत है। बिला तशबीह व तमसील मसलक आला हजरत का पैगाम सुनिए। मसलक आला हजरत ये पैगाम देता है कि ईमान पहले अमल बाद में, ईमान पहले नमाज बाद में, ईमान पहले रोजा बाद में, ईमान पहले ज़कात बाद में। आप कहेंगे मौलाना नियाज ये कैसे हो सकता है? तो मौलाना मुदस्सिर ने मेरे सर पे शफ़क़त का हाथ रखा, कहा बेटा नियाज जमाने को पैगाम दे दे। मसलक रजा का यही पैगाम है कि नमाज बाद में, ईमान पहले। इसलिए कि नमाज की असल ईमान है, नमाज की जान ईमान है, रोजे की जान ईमान है, हज की जान ईमान है, ज़कात की जान ईमान है। मैंने कहा नमाज तू ही बता दे तेरी जान कौन है? नमाज ने कहा मेरी जान ईमान है, रोजे ने कहा मेरी जान ईमान है, हज ने कहा मेरी जान ईमान है, ज़कात ने कहा मेरी जान ईमान है। तसव्वुर की दुनिया में इन उलमाए किराम से पूछा, ऐ उलमाए किराम आप ही बता दीजिए, नमाज कहती है ईमान मेरी जान है, रोजा कहता है ईमान मेरी जान है, हज कहता है ईमान मेरी जान है, ज़कात कहती है ईमान मेरी जान है। ईमान की भी कोई जान है कि नहीं? तो तमाम उलमा ने कहा इसका जवाब कहीं और से नहीं, मसलक रज़ा बताएगा, आला हजरत बताएंगे। मैंने इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हजरत की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश किया। सरकार आप ही बता दीजिए ना, नमाज कहती है, रोजा कहता है, हज कहती है, हज कहता है कि ईमान मेरी जान है। ईमान की जान कौन है? मेरे इमाम ने इश्क में कलम को हरकत दिया और कहा जमाने वालों ये बात तो सही है, नमाज की जान ईमान है, रोजे की जान ईमान है, हज की जान ईमान है। ईमान की जान कोई और नहीं, अल्लाह की सरसाब कदम शान है। ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, महफिले रंगे रजा, नारे तकबीर। बचत तरस खा के 20 रुपया तो पहना पड़ेगा। मसला की आला का पैगाम क्या है? ईमान पहले, ईमान में ताजगी होनी चाहिए। आप भी जरा मुस्कुराइए, इसलिए कि आप किसी की रैली में जाते होंगे, आपके बोलने का अंदाज ये होगा एक पैकेट बिरयानी मिल जाए उसमें नारा लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन याद रखना उनका मिजाज ये है, आज उनकी हुकूमत देकर चली जाएगी, लेकिन जिसकी महफिल में आप बैठे हो वो नबी हमारा जिंदा है, वो नबी हमारा जिंदा है। जिंदगी का सबूत ये है कि चांद निकलता है, डूबता है, इस बात का सबूत है कि मेरे आका जिंदा
जिंदा है, सूरज तोलू होता है, डूबता है, इस बात की अलामत है कि मेरे आका जिंदा है। ये मजमा सजा है, इस बात का सबूत है कि मेरे आका जिंदा है। आप यहाँ आए हैं, इस बात का सबूत है मेरे आका जिंदा है। ये उलमा यहाँ आए हैं, इस बात का सबूत है मेरे आका जिंदा है। अब मेरे साथ में मिलके ऐलान करिए, या रसूल अल्लाह, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पे नबी का नाम जिंदा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, लाजवाब। हमारे दिल की तख्ती पे नबी का नाम जिंदा है। तो मुसलमानों, आप जरा यहाँ से अंदाजा लेके चलो कि ईमान के लिए मैंने टॉपिक क्यों रखा है। आज के जमाने में ये देखा जा रहा है कि आज दुनिया वाले हमें ये पैगाम देते हैं, मोहब्बत करोगे तो अल्लाह ही से करो, किसी और से नहीं। जमाने वाले यही कहते हैं ना, मांगना है तो अल्लाह ही से मांगो, उसी से मांगो, किसी और से मांगना शिर्क है। मैं अभी आपसे कहूंगा, अल्लाह ने जिस्म दिया है, जिस्म की सजावट रखी। आंख का हक ये है कि हम आंख से अच्छी चीज को देखें, है ना, गंदी चीज से बचे, ये आंख का हक है। जबान का हक ये है कि हम अच्छी बात कहें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह की हम जो सना करें, ये जबान का हक है। और हम हाथ का हक ये है कमजोरों को हम सहारा दे, यानी ये नहीं कि हम मजलूमों को फाइट करके मार के गिरा दें, ऐसा नहीं। हर जिस्म का एक हक है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, मजमे से बताओ, अल्लाह ने सर क्यों दिया है, जबान क्यों दिया है? अल्लाह ने ये सर क्यों दिया और ये दिल क्यों दिया? ताजु शरिया कहते हैं, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजु शरिया फरमाते हैं, हम और आप नहीं कहते, क्या कहते हैं? सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। जो कहते हैं कि हम अल्लाह ही से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह ही की इबादत करेंगे। मेरा उनसे सवाल है कि आप जो कहते हो कि अल्लाह ही की मोहब्बत करेंगे, अल्लाह ही की इबादत करेंगे, किसी और से मोहब्बत नहीं करेंगे, बताओ अल्लाह खाने पीने से पाक है कि नहीं है? बोली है ना, अल्लाह खाने पीने से पाक है, तो खाने पीने का तरीका में कौन बताएगा? अल्लाह चलने से पाक है ना, चलने का तरीका में कौन सिखाएगा? अल्लाह शादी ब्याह से पाक है ना, तो शादी ब्याह का तरीका कौन बताएगा? जो कहता है अल्लाह ही की मोहब्बत इबादत करेंगे, अल्लाह ही से अल्लाह ही की इबादत करेंगे, तो मेरा उनसे कहना है, तुम्हारा दिन तुम्हें मुबारक हो। हमें अल्लाह तो फरमाता है कि इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब, आप कह दीजिए, अगर ये तुम्हें राजी करेंगे, अगर तुम मुझे मोहब्बत करना, मुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं, मुझे महबूब रखना चाहते हैं, महबूब तेरी इत्तिबा करें, अगर तुम राजी हो जाओगे तो मैं भी इनसे मोहब्बत करूंगा। पता चला कि अल्लाह फरमा रहा है, मोहब्बत करेंगे नबी से, इत्तिबा करेंगे नबी की। मतलब ये कि हमने देखा है कि दुनिया में जो जिनसे मोहब्बत करता है, उसके मोहब्बत का आराम ये होता है, इंसान चाहता है अपने महबूब की तरह खाए, अपने महबूब की तरह बोले, अपने महबूब की तरह चले, अपने महबूब की तरह शादी करे, अपने महबूब की इश्क में हर काम वो करे जो महबूब करता है, बंदा भी वही करने की कोशिश करेगा। अब जो कहते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह ही की इबादत करेंगे, उनके बाद उनको मुबारक हो। लेकिन मसला की आला हजरत ये पैगाम देता है कि अल्लाह फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐसा मानने वालों, तुम अपनी जिंदगी का आइडियल किसी हीरो को न बनाना, अपनी जिंदगी का आइडियल किसी क्रिकेटर को न बनाना, अपनी जिंदगी का आइडियल किसी नेता को न बनाना, बल्कि मैंने नबी की जिंदगी को तुम्हारे लिए तरीका अमल बना के रखा है। नबी की जिंदगी को देखो, नबी जैसे खाते हैं वैसे खाओ, नबी जैसे पीते हैं वैसे पियो, नबी ने जैसे शादी ब्याह किया है वैसे करो। इंसान के मोहब्बत की रीत भी यही है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसी की तरह का चलने की कोशिश करता है। गोया के मसलक रज़ा सिखाता है, नबी
से मोहब्बत करेंगे। आलम ये है नबी जैसे खाते हैं हम भी वैसे खाएंगे। नबी ने खाना खाने का तरीका बताया है। नबी ने सो करके सोने का ढंग सिखाया है। नबी ने बातें करके बातों का तरीका सिखाया है। नबी ने शादी करके शादी ब्याह का तरीका सिखाया है। नबी ने औलाद की परवरिश करके औलाद की परवरिश का तरीका सिखाया है। नबी ने हुब्बुल वतनी मिन जुज़्इल ईमान कह के वतन से मोहब्बत का तरीका सिखाया है। गोया के इंसान वही है, अच्छा है, अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह से मोहब्बत करेगा और साथ में नबी से मोहब्बत करेगा। आलम ये रहेगा सुबह नबी की याद में, शाम नबी की याद में, जिंदगी का हर लम्हा नबी की याद में, सफर हो नबी की मोहब्बत, हजर हो नबी की मोहब्बत, शादी ब्याह हो नबी का तरीका, अकीका हो नबी का तरीका, नमाज हो नबी की मोहब्बत, सलाम हो नबी की अकीदत, मोहब्बत हो नबी की अकीदत। यहाँ तक के अपने पड़ोसी से मिले नबी के पड़ोसी नबी के तरीके के मुताबिक गुजरे। इंसान जब अपनी जिंदगी के हर लम्हा को नबी की याद में गुजारेगा, जब दुनिया से जाएगा जमाने वाले रोते रहेंगे, लेकिन इस आशीष का ऐलान ये रहेगा या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, पैगामे अहमद रजा। नारे तकबीर। उन्हें जाना या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह फरमाता है कि मोमिन ही कामयाब है। कौन कामयाब है? मोमिन कामयाब है। अब आप कहोगे हैं उनके तो गाड़ी घोड़ा चढ़ते, हमारे पास साइकिल भी चला है पुण्य को नहीं, हमरे कामयाब कैसे नहीं वो कामयाब? याद रखिए ये दौलत, ये शोहरत, ये नाम, ये काम सब यही रह जाएंगे। तुम्हारे साथ जो जाएगा वो तुम्हारा अमल रहेगा, तुम्हारा अकीदा रहेगा। जब मोमिन मरता है, जब काफिर मरता है, जाहिरी एतबार से अगर उसके पास में दौलत है, सरवत है, गाड़ी है, आज वो चला रहा है, लेकिन मरने के बाद उलमा फरमाते हैं, पूछिए मौलाना मुदस्सिर साहब से कि क्या उनकी शफाअत होगी? कहेंगे नहीं होगी। मरने के बाद काम खत्म, दुनिया ही में जला दिए गए, लेकिन वाह रे सुन्नी मुसलमान तेरी अकीदे को सलाम, तेरी मोहब्बत को सलाम। तो यहाँ अगरचे दुख का सामना किया है, यहाँ अगरचे गुर्बत का सामना किया है, यहाँ अगर गरीबी का सामना किया है, लेकिन जब तू मर जाएगा, तेरे मर जाने के बाद में तेरे वारिसीन की साले सवाब तेरे लिए करते रहेंगे, अज़ाबों में तखफीफ होता रहेगा। फिर वही तक बात नहीं, अगर पैर मैदान महशर में तेरे लिए तेरे पीर मुर्शिद शफाअत करेंगे, नबी की शफाअत कुबरा के बाद में हर एक की शफाअत मिलेगी, हर एक शफाअत का जरिया मिल जाएगा। पता ये चला कि मोमिन कामयाब कैसे है। ये दुनिया में तकलीफ का वक्त अगर वक्त मिलता है तो मिले, इंसान को मरना है, मरने से पहले अपने आमाल को दुरुस्त करके लेकर चला जाए। नमाज पढ़ के ना सोचना कि हम ईमान वाले, आप ये सोचेंगे नहीं कि एक महीना मस्जिद आ गए, नमाज पढ़ने के ढोढ़ा मुंडे पिटे चले गए, नमाजी हो गए। नहीं, एक महीना नमाजी के लिए नहीं आए थे तुम, रमजान तो आए थे तुम्हें बरकतें रहमतें जहन्नम से आजादी देने के लिए आया था तुम्हें, लेकिन तुम बरसी के नमाजी बन जाओ, दिन ही क्या नमाजी नहीं बनो, है ना? समझ में आ रही है बात? खाली उर्दू नहीं, बिल्कुल देहाती है ना। तो कहना मकसद ये है कि आप लोग अगर नमाज पढ़ेंगे, देखिए एक बेटी के लिए एक आदमी कोशिश करता है कि मेरी बेटी शादी होगी, बेटी जब शादी होगी ना तो मैं अमीर तो नहीं गरीब हूँ, जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी उस वक्त मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा। वो दिमाग में एक प्लान सोचता है कि मैं पैसा कमाने की कोशिश करूंगा, उसी पैसे से कुछ निकाल करके अपनी बेटी के लिए कुछ रखूंगा अभी से। जब ये 20 साल की या 22 साल की हो जाएगी तो उस वक्त मैं अपनी बेटी के लिए शादी के लिए संदूक खोलूंगा तो पैसा निकालूंगा, मेरे लिए मदद मिल जाएगी। ये सोच के संदूक बनाता है, अपने पैसे से खींच
करके पैसा ला के रखता है। और पैसा रखने का आलम ये 20 साल रखा, 22 साल रखा, जो बेटी के शादी के वक्त होता है। अलगर्ज जब वो आदमी पैसा रखता है ना तो क्या देखता है कि 20 साल के बाद तो संदूक खुलता है, कितनी खुशी होगी उसको बताइए। खुश होगा कि नहीं होगा कि आज मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ मुझे मदद मिल जाएगी। लेकिन जब दरवाजा संदूक खोलता है तो क्या देखता है, उस संदूक के अंदर में दीमक लग गए थे। बताइए उसकी दिल की कैफियत क्या होगी, उसका आलम क्या होगा जब उसके अंदर देखता है कि तमाम पैसों को, तमाम रुपयों को दीमक ने चाट दिया है, दीमक की जरिया उसको खत्म कर दिया है। कितना अफसोस होता होगा। लेकिन उस आदमी के लिए ऑप्शन दूसरा भी ये है कि अभी वक्त है कि मांग के शादी कर सकता है, अभी भी वक्त है कि वो काम करके ला के बेटी की शादी कर सकता है बिला तस्बीह व तमसील। ऐ लोगों सोचो, तुम इस खेल में रहते हो कि हम नमाज पढ़ते हैं, हम मुसलमान हैं, हम गोश्त खाते हैं, हम मुसलमान हैं, हम टोपी लगाते हैं, मुसलमान हैं, हम दाढ़ी रखते हैं, मुसलमान हैं, ये तो अलग बात है। लेकिन याद रखना, मुसलमान कहते हैं, नबी फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही व नासी अजमईन। नबी फरमाते हैं कि तुम में से उस वक्त मोमिने कामिल हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसके लिए उसके माँ से ज्यादा, उसकी बाप से ज्यादा, उसकी औलाद से ज्यादा, उसके दोस्तों से ज्यादा, उसके रिश्तेदारों से ज्यादा, यहाँ तक के तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाओ, तब तक वो मोमिने कामिल हो ही नहीं सकता। तुम ये सोच करके मरे थे कि हम नमाजी बन के मरे हैं, तुम ये फेर में मरे थे कि हम रोजा रख के मरे हैं, लेकिन यहाँ बेरादरी किसी और से कर ली, तुम्हारा ईमान खत्म। जब तुम मर के जाओगे, जिस तरह संदूक खोला गया था, अफसोस का हाथ मलना पड़ा था, उस मैदान महशर में तुम देखोगे, अरे नमाज तो मेरे पास में है, रोजा तो मेरे पास में है, लेकिन जिसके सिलसिले में नमाज कबूल होगी, इबादत कबूल होगी, वो अमल तो मेरे पास, वो ईमान तो मेरे पास नहीं है, वहाँ अफसोस करने का मकाम होगा, वहाँ दोबारा जिंदगी नहीं दी जाएगी, बल्कि जिंदगी एक ही दी गई है। इसी जिंदगी में औलादों की परवरिश भी करनी है, इसी जिंदगी में अपनी जिंदगी की देखभाल भी करनी है, इसी जिंदगी में पड़ोसी का ख्याल भी रखना है, इसी जिंदगी में हर एक के हुकूक को अदा करके दुनिया से जाएंगे। ऐलान ये रहेगा, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखो गैर से काम, लिल्लाही हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभानअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले रंगे रजा, नारे रिसालत। बहुत आदमी जरा किनारे किनारे से भाग रहे हैं, चेक कर रहे थे मौलाना कैसा चिल्लाएंगे, गरज जगह मैं सुन के भाग जाऊंगा, जरा सर गया, खाली चेक करना है इनको, तकरीर सुनना थोड़ी है, भाग रहे हैं। अगर पेशाब का मामला है तो जाके जल्दी आइए, क्योंकि ये रात क्या गारंटी है कि हम कल सुबह देखेंगे, हो सके ये हमारी आखिरी रात हो। इंसान कभी इस उम्र में न रहे कि हम और आगे जाए। अच्छा वक्त ज्यादा हो रहा है, मुझे जो असल टॉपिक दी गई है बताने की कोशिश करूंगा। हमें नबी से मोहब्बत करनी है कैसे? अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा। नबी फरमाते हैं जब तुम्हारे पास में औलाद, अल्लाह ने तुम्हें औलाद के नेमत से माला माल किया है, तो तुम अपनी औलाद को सबसे पहले 3 चीज सिखाओ। क्या है? सबसे पहले नबी फरमाते हैं नबी की मोहब्बत सिखाओ। दूसरे चीज भी नबी फरमाते हैं अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। तीसरी चीज है कि उन्हें कुरान की तालीम सिखाओ, कुरान का इल्म सिखाओ। ये 3 चीज क्यों? बच्चे के इस दिल में ये बात होनी चाहिए कि सब कुछ हमारी जान, हमारी शान, हमारी आन बान मुस्तफा है। आज जो कल्चर चल रहा है, इंग्लिश मीडियम का जमाना चल रहा है, इंग्लिश मीडियम में हम अपने बच्चों को कसरत के साथ भेज रहे हैं। आलम यह है कि हम गरीब हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बेटा स्कूल की बस में स्कूल जाएगा। वो अगरचे मैं मजदूर होता हूँ, कोई इसमें हिकारत की बात, अच्छी बात है, तालीम हासिल करो, लेकिन याद रखना उन मदरसा स्कूलों में तुम्हें आका की सीरत नहीं पढ़ाई जाती, उस स्कूल में तुम्हें गरीब नवाज की तालीम नहीं दी जाती, उस स्कूल में तुम्हें मुजाहिद मिल्लत की किस्से कहानी नहीं सुनाई जाते। उन्हें अपने दीन की बात को अशाअत करनी रहती है। वो सिखाते हैं कि कोई ऐसा पहलवान है जो करके अपने हाथ में
पूरे पहाड़ को टेक के लेके चला जाता है। इन कहानियों के जरिया हमारे बच्चों को बताया जाता है, हमारे बच्चियों को पढ़ाया जाता है, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। यही तक नहीं, हम अपने बच्चे को मोबाइल देते हैं, मोबाइल के जरिया अपने बच्चों को ये दिखाया जा रहा है कि कोई आने वाला मसीहा बनता है जो मर गया होता है, इसके ऊपर में हाथ फेर देता है, वो इंसान जिंदा हो जाता है। बंदा सोचता है कि बच्चा छोटा बच्चा है, उसके मिजाज में यही बात रची और बसी गई है कि ये बच्चा यही सोच रहा है मसीहा तो यही है। दिखाया ये जाता है कि सुपरमैन आता है, सुपरमैन आता है, आने के बाद में जो लोग मुसीबत में रहते हैं उन्हें बचा के चला जाता है। ये बात उनके जहन बचाई गई है, रचाई गई है, बसाई गई। आखिर क्यों के इसलिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी मेमोरी बिल्कुल साफ होती है, इनकी मेमोरी बिल्कुल एम्प्टी होती है। जो लोड करोगे वही रह जाएगा, जो अपलोड करोगे वही रह जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, रंग रसा से मेरे रसा का तेवर लेके जाओ। इसकी तेवर ये है कि तुम सालों में अपने घरों पे, अपने बस्ती पे जलसा करते होगे। अगर ये बात सही है तो सही है, लेकिन हर रोज अपने बच्चों के सामने जलसा करने की कोशिश करना। आप कहेंगे मौलाना नियाज़ वो कैसे हो सकता है? मैं कहूंगा सुनो सुनो, जब तुम छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अपने बिस्तर में आते हो, माए तुम लेके जाते हो, बाप हो तुम लेके जाते हो, सोने से पहले मोटू पतलू की कहानी न सुनाओ, सोने से पहले छोटे भीम की कहानी न सुनाओ, सोने से पहले किसी और आवारा की कहानी न सुनाओ, बल्कि अपने बच्चों को बताओ जमाने वालों सुनो सुनो, असल मसीहा तो वो है, वो बहादुर वो है, असल कामयाब ताकत वाला वो है जो दुनिया में रह करके उंगली का इशारा करे, मक्के की सरजमी पे चांद चौधरी कर रहे और अपने सीने को दो छलनी कर दे। ये तो असली पावरफुल कहानी है। अरे पावरफुल कहानी सुनाना चाहते हो तो बच्चों को सुनाओ। मकामे साहिबा में अली की नमाज़े असर कज़ा हो गई, मेरे मुस्तफा ने उंगलियों में इशारा किया था, डूबा सूरज पर सूरज पलट के आ गया था। ये कहानी अपने बच्चों को सुनाओ ना। अरे कौन अपने पहाड़ को हाथ में टेक के लेके जाता है? नहीं नहीं, बताओ अपने बच्चों को 12 साल की डूबी हुई कश्ती को मेरे गौस ने उंगली के इशारे से तिरा के दिखा दिया। ये बड़ी करामत की बात है। ए जमाने वालों, कौन मसीहा है? अरे मसीहा वो नहीं है वो तुम्हारे सरों पे हाथ रख दे, बल्कि बताओ अनार सागर को एक कासे में जो सना दे, दुनिया उसी को गरीब नवाज कहती है। और अपने बच्चों को बताओ कहानी वो नहीं है तो यहाँ भी दिखे वहाँ भी देखे, ये तो हमसे चुरा के कहानी तुमने बनाया है। बताओ असली कहानी ये है उड़ीसा का राजा जिसे दुनिया मुजाहिदे मिल्लत कहती है। असली कहानी तो ये है जेल के अंदर भी तुम हो, जेल के बाहर भी तुम हो। सोने से पहले अपने बच्चों को बुजुर्गाना दिन की कहानियां अगर तुम सुनाओगे, नबी की दास्तान तुम सुनाओगे, वलियों की करामत तुम सुनाओगे और नमाज पढ़ोगे, अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करोगे, मौला हमने अपने बच्चों को तेरे नबी की सीरत सिखाई है, तेरे बुजुर्गों तेरे वलियों की सीरत सिखाई है और कुछ दिया न दे, हम तेरी बारगाह में ये दुआ करते हैं मौला, या इलाही ऐ मेरे मौला, हम तेरी बारगाह में ये ऐलान करते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, राहे निजात वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। ये सुराग लेकर चलना पड़ेगा, वरना माहौल बड़ा पुरफतन माहौल चल रहा है। इसी मोबाइल के फितरे से हमारी बच्चियों के, हमारे बच्चों के ईमान को दागदार किया जा रहा है। इसी मोबाइल के जरिए से कितनी बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, इसी मोबाइल की जिंदगी से कितने घरों पे आग लग गई है, कितने घरों के सुकून छिन गए हैं। मुसलमानों, जरूरत है इस दौर में ईमान को बचाओ और ईमान के साथ में अपने किरदार को बचाओ, अपनी बच्चियों को बताओ, अपने बच्चों को बताओ कि सबसे पहली बात है कि मुस्तफा की मोहब्बत सीखनी है। तुम स्कूल में पढ़ो कि कॉलेज में पढ़ो, पहले मुस्तफा का इश्क सीखो। और इश्क सीखने का आलम ये है कि तुम स्कूल में जाओ तो जाने के बाद में इस्लामी मियार में रहो। कोई पूजा पाठ होता है स्कूल में, ये हिंदुस्तान आजाद है, हम मना नहीं करते, लेकिन कौम मुस्लिम का बच्चा सबसे आगे रहता है, सबसे आगे रहता है। ऐसा क्यों?
आज इस बात पे गौर फिक्र करनी है, मैं पढ़ूंगा लेकिन मैं अपने मेयार को रख के पढ़ूंगा। मेरी बच्ची अगर कॉलेज आती है या स्कूल जाती है, फिस्टी के नाम पे, बैच फिस्टी के नाम पे कहां कहां पार्कों में जाकर घूमती है, किसने इजाजत दे दिया तुझे? चाहे वो जीएफ हो या बीएफ हो, इस चीज पे गौर करनी है। मैंने तुझे किताब दे के भेजा था पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। आज तू किसी की बाइक के पीछे बैठ करके तू कहती है ये मेरे क्लास साथी है, ये मेरे क्लास साथी है, ये मेरे बीएफ है, ये ऐसा किसने बताया था? नहीं नहीं, इस बात पे गौर करना है। कौम मुस्लिम के बच्चे तुम हो, कौम मुस्लिम के फर्द तुम हो, तुम्हें इस बात पे गौर करना है। मेरा बच्चा स्कूल जाता हो तो उसका मेयार कैसा होना चाहिए? मेरी बेटी स्कूल जाती है तो मेयार कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले अगर तुम